मेरी नज़र ऐसी हो गई है जैसे मेरी नज़र ही कैमरा बन गई है। हाय, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? आई थिंक मुझे उस साइड कैमरा करना चाहिए ताकि व्यू बहुत सुंदर दिखे। लेट मी ट्राई। आई जस्ट लव टू प्ले विद द कैमरा एंगल्स। भाई मुझे ये काम इतना पसंद है ना, इस वाले एंगल में मैं भले ही ना साफ आऊँ बट द व्यू शुड बी गुड। क्या नाउ इट इज़। भाई मेरे को हर जगह से लग रहा है छिपकली तो नहीं है, छिपकली तो नहीं है। आई एम फीलिंग वेरी फ्री। तुम्हें पता है मैं अपनी छत पे इतने टाइम बाद आई हूँ, यू वॉन्ट बिलीव। आई थिंक मुझे आधा साल होने को है छत पे आए हुए। इतने टाइम बाद मैं अपनी छत पे आई हूँ। कैन यू बिलीव इट? कैमरा थोड़ा नीचे करके देखते हैं, क्या पता थोड़ा और अच्छा है। आई लव टू एक्सपेरिमेंट विद द एंगल्स। फाइन, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है आरजू और ये है मेरा YouTube का चैनल जो मैंने क्रिएट किया 2 दिन पहले। एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन दिस चैनल। आई डोंट नो वॉइस क्वालिटी कैसी है, ऑल्दो मैं माइक है मेरे पास बट मैं सच में माइक लगाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो पता नहीं क्यों जब तक मैं पूरा अच्छे से आई डोंट नो बट आई जस्ट डोंट लाइक टू पुट माइक। एनीवेज, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। मुझे डर भी नहीं लग रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलने आई थी। मैं बताने आई थी कि मैं ये चैनल क्यों बना रही हूँ। ओके, द थिंग इज़ मुझे करनी है अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट। मतलब मुझे बहुत पसंद है चीज़ें, मतलब अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी लेकिन फिर कुछ बहुत टाइम तक वो क्रिएटिविटी मेरी लाइफ से चली गई। एंड बट अगेन मैंने अब फिर से टैप इन कर लिया है अपनी क्रिएटिविटी में और जैसे ये हुआ, वाह कितनी सुंदर चिड़िया है। काश मैं तुम्हें अभी दिखा सकती बट पता नहीं दिख रही होंगी या नहीं तुम्हें। द थिंग इज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करना। मतलब आजकल ना मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगी हूँ। मतलब मुझे ना, मैं क्या बोल रही हूँ यार। ओके, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक टू हैंडल। भाई मुझे पता ही नहीं है, मैंने कुछ नहीं सोचा, नो स्क्रिप्ट नथिंग। बस बात इतनी है कि जब मैं क्रिएटिव थी ना पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी। जब मैं क्रिएटिव नहीं, मतलब मैंने बीच में छोड़ दिया सारा क्रिएटिविटी का काम, तो आई डोंट नो लाइफ बिल्कुल फीकी हो गई। बट अब फिर से ना मैंने फिर से लाइफ को इन्जॉय करना और क्रिएटिव होना शुरू किया है। और उसके लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्लो लिविंग। सो ऑन दिस चैनल यू आर गोइंग टू सी द वीडियोज़ जो कि तुम्हें स्लो इंस्पायर फ्रॉम सो लिविंग। तुम्हें पता है स्लो लिविंग इतना ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, उसका रीज़न है, द थिंग इज़ हमारे पता आजकल ना लोगों का ना एकदम लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है केओटिक, ठीक है, और एकदम हड़बड़ी में रहते हैं हम लोग। एंड आवर नर्वस सिस्टम इज़ नथिंग जस्ट फुल ऑफ फियर। तो हम लोग ना कुछ भी ना रिलैक्स होके काम डाउन होके करते ही नहीं है क्योंकि हमें लगता है हर चीज़ में भागा दौड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे साथ भी ऐसा बहुत रहा है बहुत टाइम से। बट नाउ ऑल आई वॉन्ट कि मुझे अपनी एग्जिस्टेंस में कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। अगर हमें अपने होने में कंफर्टेबल फील ही नहीं हो रहा है तो हम लाइफ में खुश नहीं रह सकते, हम रिलैक्स नहीं रह सकते। और इस चीज़ में ना मेरी मदद ना क्रिएटिविटी ने बहुत की। लाइक इफ़ द पर्सन इज़ नॉट क्रिएटिव, आई डोंट नो क्या मतलब है ह्यूमन होने का। मतलब ह्यूमन होने का ना सबसे ज़्यादा जो ब्यूटी है ना वो यही है, क्रिएटिविटी। एंड लाइफ डॉक्यूमेंट करना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यू नो लाइफ डॉक्यूमेंट करने से ना हम अपने आप को ना सेंटर में रख के देख पाते हैं। हम क्या है ना अपनी लाइफ का हम अपने आप को समझते हैं साइड कैरेक्टर। तो लाइफ डॉक्यूमेंट करने से ना एक तरह से हमें वो फील मिलती है कि वी आर द हीरो ऑफ आर मूवी, आर लाइफ इज़ अ मूवी एंड वी आर द मेन कैरेक्टर, ठीक है। और इससे हमें ना रियल में मेन कैरेक्टर वाली फील आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, तुम अपने आप को मेन कैरेक्टर समझो, प्यार समझो, खुद से प्यार करो. सो दिस इज़ द रीज़न. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना काम डाउन हो ज़िंदगी में, रिलैक्स करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें. मुझे आजकल चीज़ों को ऑब्जर्व करना इतना अच्छा लग रहा है ना. जैसे देखो ये सब्जी वाले भैया जा रहे हैं. दिस इज समथिंग आई एम नोटिसिंग. एंड लुक एट दिस, इससे भी ज़्यादा प्यारा, दीज 2 डॉग्स ड्रिंकिंग वाटर. और वैसे भी मुझे ये जगह ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है. यहाँ पे एक ना ये बॉल रखा ही रहता है पानी से भरा, और ये ना धूप में इतना ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, इतना ज़्यादा इसमें चमक मारती है ना, गोल्डन आवर में धूप आती है, वाव. और मॉर्निंग में मैं इसी को देखती हूँ आते आते ही बालकनी में. मैं आजकल बहुत शांत हो गई हूँ. एंड ऑल आई डू इज़ ऑब्जर्व थिंग्स. मतलब मैं कोई भी चीज़ करती हूँ एकदम शांत तरीके से करने लगी हूँ. लाइक इफ़ आई एम कटिंग द वेजिटेबल, तो मुझे, और हाँ, मुझे ना इस चीज़ में कैमरा ने बहुत हेल्प किया है. द थिंग इज़, अगर मैं कोई भी चीज़, मतलब मैं किसी भी काम को करते करते वहाँ पे रिकॉर्ड करने लगूँ, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे इतना अच्छी, मतलब वो चीज़ करने में इतनी खुशी होती है ना. लाइक मेरा ना क्या है, कोई इंसान ऐसा होता है जिनके लिए ना कोई भी काम करना इजी नहीं होता, हर चीज़ उन्हें बोरिंग लगती है, मैकेनिकल लगती है. आई एम वन ऑफ देम. लेकिन पता है, मेरे जैसे लोगों के ना जो राइट ब्रेन ही होता होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. तो द थिंग इज़, मुझे हर चीज़ में ना तुम रंग, खुशबू, ब्यूटी, म्यूज़िक, ये सब दे दो तो वो बोरिंग काम भी इंटरेस्टिंग हो जाता है. एंड येस, मेरे लिए ना जब से मैंने चीज़ें कैप्चर करनी शुरू की है ना लाइफ में, वो मेरे लिए बहुत इजी हो गई. मतलब मुझे ना बोरिंग चीज़ें भी इंटरेस्टिंग लगने लगी है. बोरिंग से बोरिंग काम करने में मुझे खुशी मिलती जा रही है. लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट मैंने क्या शुरू किया ना, मैंने अब मैंने शुरू किया. एंड या थैंक्स टू सो मैनी यूट्यूबर्स जो ये सब कर रहे हैं, उनसे मुझे लाइफ को रोमांटिसाइज करने का मतलब इंस्पिरेशन मिली. तो क्या है ना, मैं ये करती हूँ कि लाइक मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आई गेट रेडी, चाहे मुझे 3 किलोमीटर दूर चल के क्यों ना जा रहा हूँ किसी दुकान पे, और चलते चलते ना आई नोटिस द डिटेल्स रास्ते में. वही एक रास्ता जिस पे मैं पहले भी 100 बार चल चुकी हूँ, वही रास्ता मुझे अलग लगता है अब, क्योंकि मैं हर बार एक नई डिटेल नोटिस करती हूँ. एंड ऑल आई डू इज़ कैप्चर. मेरी मेमोरी भरी पड़ी है. सो ऑन दिस चैनल यू आर गोइंग टू सी माई लाइफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स मेरे थाट्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि मैं पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ. आई एम अ बिग ओवर थिंकर, एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे ओवरकम कर लूँ. एंड इसके अलावा मैं कुछ भी बना सकती हूँ. लाइक मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं सोचे जा रही थी मैं क्या बनाऊँ. आई वाज नॉट गेटिंग द आंसर. सो आई रियली डोंट नो मैं क्या बनाऊँगी, बट मैं जो भी बनाऊँगी मैं बनाऊँगी. द थिंग इज़, मैं बनाऊँगी, मुझे बनाना है. मैं जब भी अपनी क्रिएटिविटी से डिटैच हो जाती हूँ ना, मेरी लाइफ से खुशी और रंग चले जाते हैं. नो मैटर मैं कहीं घूमने भी चली जाऊँ ना, तो भी मुझे वो खुशी नहीं मिलती. और वहीं तुम मुझे एक कमरे में रखो और मैं अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ी रहूँ ना, तो मुझे कहीं नहीं जाने की ज़रूरत. सो मैं अपनी क्रिएटिविटी से इसलिए अलग नहीं हो सकती. तो मैं बनाती रहूँगी. और आई डोंट नो मैं क्या बनाऊँगी, बस मुझे बनाना पसंद है. इट कुड बी ब्यूटी, कभी कभी वो हॉल हो सकते हैं. मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद है. सी दिस कुर्ता, आई एम जस्ट लविंग दिस कुर्ता. द वाइब ऑफ दिस कुर्ता इज़ very Pakistani, and I'm loving the shade. Earthy tones are my very go-to favorite nowadays. Go-to favorite होता है क्या भाई? Seriously, sometimes my English sucks. तुम समझ गए होगे ना, इस चैनल पे तुम्हें कुछ भी देखने को मिल सकता है. लाइक मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो एक जगह टिक के रहे. मुझे आज कुछ बनाना है. लाइक आई वेक अप एज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एवरी मॉर्निंग. मैं आज बहुत ज़्यादा खिली हुई तो मैं नज़र आऊँगी, कल शायद मैं बिल्कुल ना बोलूँ. परसों मैं सिर्फ टेक्स्ट ओवरले कर दूँ वीडियोस पे, उसके अगले दिन मैं वॉइस ओवर कर दूँ, उसके अगले दिन मैं खूब बोलूँ. लाइक आई माई सेल्फ डोंट नो. तो ऑन दिस चैनल यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूमन डायरी. इन शॉर्ट आई एम सेइंग एक ह्यूमन डायरी विद सो मैनी शेड्स. एस्थेटिक्स ऑफ कोर्स आई एम लविंग. मैं तुम्हें बोला मुझे कैप्चर करना बहुत पसंद है. स्लो लिविंग, आई एम स्लोइंग डाउन दीज डेज. तो स्लो लिविंग. एंड येस, आगे आगे तुम्हें मेरे बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी. अभी के लिए मुझे ये वीडियो अभी ख़त्म करनी है. द थिंग इज़, सूरज ढलने वाला है और मैं स्पेशली इस सनसेट में वीडियो बनाना चाहती हूँ. तो इससे पहले सूरज ढल जाए, लेट मी इंजॉय सम सनसेट. पता है, नोटिसिंग लिटिल डिटेल्स ऑफ लाइफ इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. क्योंकि हमें अपनी लाइफ ना बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लगती है.
द थिंग इज़ ब्यूटी किसी बड़ी चीज़ में नहीं है. कुछ लाइफ में ना खुश होने के लिए कुछ बड़े की ज़रूरत नहीं है. लिटिल डिटेल्स काउंट. बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मैं नोटिस करती हूँ. धूप पड़ती हुई कमरे की खिड़की में. वाओ वेट, आई डोंट नो मैं कितना कैप्चर कर आ गई और आ गई. आई डोंट नो ये कितना कैप्चर हो पाया, बट सूरज ढलने ही वाला है. इससे पहले मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ. एट द एंड आई जस्ट वांट टू से, अगर तुम्हारी वाइब मुझसे थोड़ी सी भी मैच हुई हो, इफ यू फील अ लिटिल कनेक्शन और वाइब मैच, वेलकम टू माई चैनल. मेरा मन करता है ना मैं पूरा दिन शूट ही करती रहूँ. लाइक आई वॉन्ट टू शूट होल डे. मैं पूरा दिन शूट कर सकती हूँ. मैं मतलब अब मेरी नज़र ऐसी हो गई है जैसे मेरी नज़र ही कैमरा बन गई है. आई एम ऑलवेज नोटिसिंग थिंग्स. ठीक है, मैं हर सेकंड में कुछ ना कुछ मेरी नज़र कुछ ना कुछ नोटिस करती है एंड आई फील लाइक कैप्चरिंग इट. इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे कैमरा भी शायद खरीद लेना चाहिए. आई डोंट नो मैं कब खरीदूँगी, बट मैं सोच रही हूँ सिर्फ क्योंकि यार आई वॉन्ट टू कैप्चर एवरीथिंग. इस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा हील कर दिया है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कैप्चरिंग, लाइक माई मेन मोटिव इज़ नॉट YouTube. माई मेन मोटिव इज़ जस्ट कैप्चरिंग. क्योंकि कैप्चर करने के बाद मानो मैं कोई चीज़ कैप्चर कर रही हूँ, उसके बाद जब मैं देखती हूँ ना वो कैसा टर्न आउट हुआ, वो चीज़ मुझे इतना हील करती है. दैट होल प्रोसेस, वो जो हाई मिलता है ना मुझे, वो कोई भी मोमेंट कैप्चर करके जब मैं उसे देखती हूँ, वो पूरा प्रोसेस, आई गेट सो मच हीलिंग जस्ट बाय दैट प्रोसेस. अगर मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं भी आते हैं तो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी. हाँ, हो सकता है मैं पोस्ट करना छोड़ दूँ, बट मैं बनाऊंगी क्योंकि दिस इज़ आर्ट. एंड यू नो हम हमेशा सिर्फ मेडिटेशन से हील नहीं होते हैं. हमारे सब इंसान की हीलिंग के तरीके अलग हो सकते हैं. तुम्हारा भी कुछ हो सकता है. एंड दैट्स वाई यूट्यूब मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प मुझे लगता है करने वाला है. ये जो चीज़ें होती है ना, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैप्चरिंग मोमेंट्स, ये तुम्हें खुद को डिस्कवर करने में हेल्प करती है. तुम्हें अपने बारे में ना चीज़ें पता चलती जाती है और यू डिस्कवर योर ओन वाइब. तो दैट्स वाई ऑल्सो मैंने क्रिएट किया. इसलिए भी मैंने यूट्यूब क्रिएट किया क्योंकि आई वॉन्ट टू डिस्कवर माई सेल्फ मोर. खुद के बारे में मुझे और पता चलाना है. एंड यूट्यूब इज़ द ग्रेट सोर्स फॉर दैट, लेट मी टेल यू. आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू गो. मैं जा रही हूँ नीचे, मच्छर आ रहे हैं. सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.